आपने देखा होगा विद्यार्थी पढ़े हुए को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराते हैं, फिर भी परीक्षा के समय बहुत सी बातें भूल जाते हैं। कितना अच्छा होता कि हमें एक बार का पढ़ा हुआ पूरा ही याद रह जाता, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा मस्तिष्क कई चीजों को भूल जाता है। स्मृति या याददाश्त को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु और दीर्घ। लघु स्मृति को कार्यकारी स्मृति भी कहते हैं। जीवन का ज्यादातर कार्य इसी से चलता है। ये कुछ क्षणों की ही होती है, इसलिए हम ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। याद रखने का सबसे सरल और प्राथमिक तरीका ये है कि हम सूचनाओं को दोहराएं। बिना दोहराए हम केवल 7 से 10 वस्तुएं ही याद रख पाते हैं। दीर्घ स्मृति बार बार दोहराने का ही परिणाम है। अच्छी बात यह है कि मानव मस्तिष्क अनंत संभावनाओं से भरा है, लेकिन वैज्ञानिक आज भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अमेरिकी सरकार मस्तिष्क पर अनुसंधान के लिए अरबों डॉलर खर्च करती है। वो भारत जैसे देशों की प्राचीन विद्याओं पर भी अनुसंधान करते हैं। भारतीयों की उन्नत सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने दुनिया का सबसे प्राचीन और अद्भुत साहित्य रचा। विज्ञान, गणित और आयुर्वेद के कई सिद्धांतों की खोज की और उसे साहित्यबद्ध किया। उच्च कोटि का व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारा साहित्य केवल स्मृति से मस्तिष्क में रचा जा सकता था। संस्कृत भाषा ही इतनी परिष्कृत और उच्च कोटि की है कि उसकी सभी ध्वनियों को लिखा जाना संभव नहीं था, इसलिए सही ध्वनि को सुनकर याद रखा जाता था। भारत में लिखने की परंपरा भी बहुत पुरानी है, परंतु लिखना निम्नता की निशानी माना जाता था। लिखा हुआ ज्ञान कुछ सीमा तक भ्रष्ट माना जाता था। भारत में विशाल ज्ञान का प्रवाह हजारों वर्षों से स्मृति से ही प्रवाहित होता रहा है। किसी जमाने में भारतीयों की स्मृति की पूरी दुनिया में धाक थी। मुस्लिम आक्रमणों एवं ब्रिटिश शोषण की वजह से जब भारत राजनैतिक व आर्थिक रूप से पिछड़ गया, तो यहाँ की कई ज्ञान परंपराएं विलुप्त हो गईं।